आपका स्वागत है। चीन के सीने पर चुशूल में त्रिशूल चलने वाला है। एलएसी विवाद पर आज फिर भारत चीन में बातचीत शुरू होने वाली है। भारत के चुशूल सेक्टर में तीसरे दौर की बातचीत होगी। एलएसी पर विवाद की जगह पर बातचीत होनी है। तीसरे दौर की इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। चीनी सेना की ओर से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर शरीक होंगे। 4 तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गलवान में T-90 की तैनाती कर दी है। कमांडर लेवल की बातचीत तीसरे दौर की आज होनी है। यूएस रक्षा मंत्री से आज राजनाथ सिंह की फोन पर बातचीत होगी और इसके अलावा चीन के 59 ऐप पर बैन कर दिया गया है। आशीष, इन 4 तस्वीरों की कनेक्टिविटी है क्या? बिल्कुल, और ये सिग्नलिंग है और अलग अलग डोमेन की सिग्नलिंग है। जब हम यूएस के रक्षा मंत्री से हमारे रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है। देखिए, इसे एक बैकड्रॉप में आ रहा है। ये बैकड्रॉप ये है, 2-3 छोटी छोटी बातें संक्षेप में। पहले, यूएस ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए हैं 3 हफ्तों से, और वो काफ़ी हैवी कैटेगरी 100,000 टन वाले कैटेगरी के हैं वो। इसका मतलब साफ है कि यूएस जिस तरह से आगे आया है चीन को कॉर्नर करने के लिए, उसे भारत बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ में उसे गैल्वेनाइज करना, उसे हमारे फेवर में प्ले कराना, ये एक बहुत अच्छे से इसे गार्निर किया जा रहा है। दूसरी बात, जो चीन के 59 ऐप हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर संकेत दे दिए हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो कहना है कि 2.5-3% हमारा एक्सपोर्ट है और 5% चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें ज़्यादा नुकसान होगा, इन सब चीज़ों से मायने अब बदल गए हैं। अब जब सॉवरेनिटी की बात है, सीमा की बात है, ज़मीन की बात है, मातृभूमि की बात है, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। 2-5% इकोनॉमी कोई बात नहीं है। ये एक क्लैरिटी प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है। देखिए, 59 ऐप से थोड़ा बहुत नुकसान इंडियन स्टार्टअप्स को भी होगा, लेकिन जिस तरह की क्लैरिटी पीएम ने दिखाई है, ये एक संदेश चीन को जा चुका है। उसके अलावा हम जिस तरह से देख रहे हैं, T-90 टैंक्स डिप्लॉय किए गए हैं। ठीक ये न्यूज़ 2 घंटे पहले ये आना कि T-90 टैंक गैल्वन वैली के माउथ पर, गैल्वन शोक के मुहाने पर लगाए गए हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग एक एडवांटेज और एक फेवर वाली बात होगी जब कोर कमांडर्स कुछ ही चंद ही मिनटों में, इनफैक्ट अभी जस्ट मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी। आशीष, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, वो भी ले लेते हैं हम जी। सभी प्ले स्टोर से हटाए गए हैं चाइनीज ऐप। बैन के बाद चाइनीज ऐप टिकटॉक की सफाई भी आई है। सुरक्षा से हमने किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया है। आपको याद होगा कि कैसे कल भारत सरकार, लगभग 12 घंटे पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया था। चाहे वो टिकटॉक हो, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, लाइकी जैसे ऐप बैन कर दिए गए थे। टिकटॉक ऐप ने अपना पक्ष रहते हुए ये कहा है कि सुरक्षा से हमने किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया है। एलएसी पर तनाव के बीच चूंकि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया था, हेलो ऐप, कैंप स्कैनर, यूसी ब्राउजर, पबजी, क्लब फैक्ट्री, लाइकी, वीचैट, यूसी ब्राउजर, मोबाइल लेजेंड्स, वी फ्लाई स्टेटस, इनके अलावा जिन ऐप्स को बैन किया गया था उनमें शीन था, मी कम्युनिटी, लाइकी, हेलो, क्लब फैक्ट्री, वायरस क्लीनर, सीएम ब्राउजर, वी चैट, ब्यूटी प्लस, इन सभी को बैन किया गया। बीगो लाइव, मी वीडियो कॉल, पैरेलल स्पेस, इन सभी 59 ऐप को बैन कर दिया गया था। तो ऐसे में टिकटॉक ने अपनी सफाई दी है कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। लेकिन भारत ने चाइना पर किस तरह से किया डिजिटल स्ट्राइक, एक बार मेरे ख्याल से हमें ये भी अपने इन्फोग्राफिक के जरिए समझा देना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं कि ये डिजिटल स्ट्राइक के मायने क्या है। आशीष, 59 चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं। इनमें टिकटॉक है, शेयर इट है, यूसी ब्राउजर है, ये तमाम 59 हम ऐप दिखा रहे हैं जी। डिजिटल स्ट्राइक, क्या ये माना जाए कि भारत की स्ट्रैटेजी चारों तरफ से है? स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक भी करना, डिजिटल स्ट्राइक भी करना, बिजनेस पर भी सीधा वार करना, ट्रेड पर भी सीधा वार कर देना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ऐसी लामबंदी करना कि चाइना अमेरिका के जरिए, ऑस्ट्रेलिया के जरिए, जापान के जरिए, क्वाड ग्रुप के जरिए अलग से फंस जाए। बिल्कुल, और चीन जैसे बड़े देश को अगर घेरना है राशि जी, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उसे चौतरफा घेरना होगा, और यही चीज हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इससे पहले कि हम डिटेल में जाए, एक लाइन में दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो संकेत है ना, ये वो संकेत है जब हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया था। उसके पहले पाकिस्तान के साथ में हमने MFN स्टेटस हटाया, सारी इकोनॉमी और बिजनेस डील्स बंद की, काफी कुछ हमने पहले एक्शन, मिलिट्री एक्शन से पहले काफी कुछ किया। और ये मैं उसे संकेत के तौर पर देखता हूं कि अब भारत सरकार जिस तरह से चीन की डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल ये जो उनके ऐप्स हैं, उनके कई, इन सब पर स्ट्राइक किया गया है, और इसीलिए हम इसे डिजिटल स्ट्राइक कह रहे हैं। 59 ऐप एक साथ में बंद करना
काफी बड़ा एक काम कर संकेत लेते है हैं, और आप झटका है। प्लीज टेक योर सीट और बैठते हैं। और एक बार हम ना धवल पटेल के साथ में जुड़ जाते हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं और इन एप्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। धवल पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू इंडिया न्यूज। मुझे सबसे पहले तो ये समझाइए कि 59 चाइनीज ऐप बैन होने के बाद क्या समझा जाए। पहले तो मुझे ये समझाएं कि लगभग कितने करोड़ भारतीय यूजर इन ऐप का इस्तेमाल करते थे और चाइना पर कितनी बड़ी ये हमारी डिजिटल स्ट्राइक है। डिजिटल स्ट्राइक है। जैसे हम अलग अलग वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं, इसमें साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। तो जो कल इंडिया ने स्टांस लिया है वो एक साइबर वॉरफेयर था। जो टिकटॉक स्टेटिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो टिकटॉक पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन डाउनलोड्स अभी तक हो गए हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया में 611 मिलियन, जो 60 करोड़ डाउनलोड्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। जबकि सिर्फ 2019 की बात करें तो 2019 में 411 मिलियन डाउनलोड्स के साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 था टिकटॉक के बारे में, डाउनलोड्स के बारे में। तो वो बहुत ही बड़ा डिजिटल एयर स्ट्राइक है। जहां एंगेजमेंट की बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट एंगेजमेंट रेट है पूरे वर्ल्ड में टिकटॉक में। एवरेज टिकटॉक यूजर 42 मिनट स्पेंड कर रहे थे इंडिया में। तो एक स्टेटिस्टिक्स आया था कि इंडियंस ने टिकटॉक पे लास्ट ईयर 5.22 बिलियन मिनट स्पेंड किया था, यानी 522 करोड़ मिनट स्पेंड किया था सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे। जबकि रेवेन्यू की बात करें हम लोग टिकटॉक की, तो टिकटॉक का लास्ट ईयर रेवेन्यू था 7 बिलियन और उसमें से उनका प्रॉफिट था 3 बिलियन। तो 3 बिलियन में से बहुत बड़ा अमाउंट जो आया था वो आया था इंडिया से। तो एक बहुत ही बड़ा डिजिटल एयर स्ट्राइक है। तो सिर्फ ये तो एक टिकटॉक की बात होगी, उसके साथ और 58 एप्लीकेशन बैन हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चाइना और टिकटॉक पे ये बहुत ही बड़ा हमला है। ठीक है, ठीक है। मेजर जनरल जेकेएस परिहारक्षा हमारे साथ नहीं है। एक बार हम चलते हैं ए.के. बख्शी जी के पास। ए.के. बख्शी जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आशीष भी ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने से पहले इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। 2-3 चीजें एक साथ में होना, कोर कमांडर लेवल की बातचीत से ठीक पहले गलवान में T-90 के डिप्लॉयमेंट और उससे 12 घंटे पहले डिजिटल स्ट्राइक। क्या यह माना जाए कि चाइना के ऊपर कोर कमांडर लेवल की बातचीत से ठीक पहले ये दबाव बनाने की हमारी रणनीति है? ये आपको साफ साफ बता दूं, हम सब जानते हैं, घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं कि ये बहुत चौथा एक्शन लिया जाता है। आपने देखा डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हुई, लेकिन वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बात हुई, उसका कोई औचित्य नहीं था ज्यादा। कोर कमांडर लेवल पे बात हो रही है, अभी और बढ़ेगी। इसके साथ जैसे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। आशीष कोई सवाल करना चाह रहे हैं? मैं एक दर्शकों को बताना चाहता हूं, राशिद, ये जो हम बता रहे हैं और एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, दर्शक इसके एक ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर के तौर पर जरूर देखें। देखिए, जो कुछ हो रहा है वो आर्मी डोमेन में हो रहा है, एलएसी पे हो रहा है, लेकिन देश के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते ये एक संकेत बीजिंग को दिया जा रहा है। भूल जाइए कि गैलवन में क्या हुआ, भूल जाइए पैंगोंग सो और बाकी जो डीबीओ और चुशुल बाकी है लोकेशंस हैं। ये एक संकेत दिया जा रहा है, जो चीनी मेजर जनरल टेबल पर बैठा होगा ना, उसे फील हो रहा होगा वो प्रेशर कि दिल्ली से किस तरह से बीजिंग पर प्रेशर डाला जा रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट हो। और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जब टेबल पर हमारी तरफ से बैठे हैं अभी, उन्हें जो मजबूती मिल रही होगी कि वो अकेले इस तरह की कोई एक स्पेसिफिक टैक्टिकल लेवल वाली बात नहीं है, पूरा देश साथ में खड़ा है, सरकार साथ में खड़ी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बिजनेस हो या फिर और भी कोई डोमेन हो, डिप्लोमैट्स हो, सारे के सारे जब सपोर्ट करते हैं, इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं, तब टेबल पर हमारा दम बढ़ता है। एक बात कही जाती है, हालांकि जितनी बात आशीष कह रहे थे ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम मुझे गूज़बम्प्स आ गए कि अगर किसी मेजर जनरल को, जो चाइनीज मेजर जनरल वहां पर बैठा होगा और उससे पहले अगर हमने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। एक और बात आपसे आशीष समझना मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों एलओसी से लेकर के एलएसी तक, आई रिपीट, एलओसी से लेकर के एलएसी तक अगर हम बिल्कुल ऑफेंसिव पोजीशन में आए तो इसके पीछे दिमाग काम कर रहा था एनएसए अजीत डोभाल का। क्या ये माना जाए कि अगर चाइना प्रोपेगेंडा चलाता है, एक तरफ तो अपने फौजियों को भेजता है, मार्शल आर्ट चैंपियन को भेजता है, और वहीं वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए भी एक एजेंडा चलाता है, तो इसके पीछे एनएसए अजीत डोभाल का भी काम करता है कि ठीक है, तुम एजेंडा चलाओ, लेकिन हम तुम पर दबाव बनाने के लिए और भी ज्यादा ऑफेंसिव और अग्रेसिव हो जाएंगे। हम तुम्हारे ऐप को बैन कर देंगे, हम T-90 टैंक को गलवान में डिप्लॉय कर देंगे, हम अगर तुम देप्सांग की तरफ आओगे तो हम भी पीछे बढ़ने वाले नहीं हैं, अगर तुमने दौलत बेग ओल्डी पर आंखें तरेरी तो हम शिनजियांग तक तो चले ही जाएंगे। क्या ये माना जाए?
बिल्कुल, देखिए एक मिलिट्री में कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और यही स्ट्रैटेजी अब मैं पिछले कुछ दिनों से भारत की तरफ देख रहा हूं। पहले भारत की स्ट्रैटेजी सरकार के तौर पर, मिलिट्री के तौर पर, डिप्लोमेटिक डोमेन में ये थी कि ठीक है, बातचीत से अगर बात मान जानी है, बातचीत से 2 राउंड हो गई, माने नहीं, सुधरे नहीं, वो लातों के बूते, बातों से मानेंगे नहीं। जैसे ही ये इस बात का अंदाजा लगाए, कोर कमांडर लेवल मीटिंग की पहले देखिए, टाक 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 हर डोमेन में, चाहे डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, सोशल मीडिया हो, मिलिट्री हो, हर जगह ऑफेंसिव हम जा रहे हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। 62 का भारत नहीं है, 20 का है, घुसेगा भी और मारेगा भी। घुसेगा भी और मारेगा भी। और वहीं पर हमारे पैरामिलिट्री के जवान भी ये कह रहे हैं कि देखिए, हम तो आपके लिए सरहद की निगहबानी कर रहे हैं, हमारे लिए कम से कम चाइनीज ऐप आप बैन करें, चाइनीज ऐप आप अनस्टॉल करें। चंद दिनों पहले भी हमने दिखाया था कि कैसे एक पैरामिलिट्री का फौजी ये पूरे भारत से कह रहा है कि बैन कर दीजिए, बॉयकॉट कीजिए चाइनीज ऐप का। एक बार फिर से सुने आप, सरहद से एक बहुत बड़ी ललकार है ये। जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, पालीन, कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बाइकआउट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बाइकआउट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास में चलते हैं, और ये ललकार, ये पुकार विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने भी सुनी होगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्या ये माना जाए कि भारत अब जो है अटल है, प्रबल है, सशक्त है, और उसके पास संकल्प है बिन विकल्प, और यही एक वजह है कि भारत हमेशा ही भीष्म प्रतिज्ञा करके ठान लेता है कि अगर किसी ने आंखें तरेरी तो बराबर का ही हम जवाब देंगे, ये 60-62 का भारत नहीं है। और यही एक वजह है, क्या ये भारत की भीष्म प्रतिज्ञा है कि T-90 को भी हम डिप्लॉय करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद अगर दगाबाजी की तो घुस करके हम मारेंगे भी? क्या यही एक वजह है कि हम चाइनीज ऐप को बैन भी करेंगे? और क्या इसे हम ये माना जाए कि ये भारत की भीष्म प्रतिज्ञा है और चीन को सजा देने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भीष्म प्रतिज्ञा है, पर मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं कि अब जिसमें ये अब जो कोर कमांडर लेवल की मीट हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, वो आप उस मीट के अंदर अगर आज चाइना ये बोल रहा होता कि आप कब हमारी जगह खाली करेंगे, बात तब बनती है। अभी हम वेट कर रहे हैं, हम खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या हमने उनकी कोई जगह ऑक्यूपाई की है या उन्होंने हमारी जगह ऑक्यूपाई की है। जब तक हम आपस में नहीं बात करके क्लियरली कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने हमारी कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है और हम उनकी क्या जगह ऑक्यूपाई करेंगे। नेगोशिएशन का तब मजा तब आता है, उसमें तब जायका आता है, ऐसे में नेगोशिएशन नहीं चलती। हाँ, आपने उनके एप्स को बैन किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। आप उनके कमर्शियल एक्टिविटीज में बैन लगाइए, आप उनको प्रतिबंध लगाइए, सी के ऊपर, उनके चैनल्स के ऊपर, सब कुछ करिए, पर जब तक आप रियल एस्टेट को कैप्चर करके, जब तक हमारे T-90 उनके एरिया में बैठे नहीं होंगे और फिर नेगोशिएशन बात चलेगी, उसका मायने तब होगा। नहीं तो फ्रॉम अ वीकर पोजीशन नेगोशिएशन इज ऑफ नो वैल्यू, यू विल कंटिन्यू नेगोशिएटिंग। चलिए ठीक है सर, आप सभी लोग बने रहें। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे जिस T-90 टैंक की बात कर रहे थे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये किस तूफान का नाम है। एक ब्रेक